सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 7-5-76। इसमें हमें कह रहे हैं कि लिक्विड वाटर एट 300 किलो पास्कल एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ हीटेड इन अ चैम्बर बाय मिक्सिंग इट। मिक्सिंग चैम्बर है मतलब पूरा पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। मिक्सिंग इट विद सुपर हीटेड स्टीम एट 300 किलो पास्कल एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी और स्टीम के साथ हो रही है जो है 300 किलो पास्कल और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की। कोल्ड वाटर एंटर्स द चैम्बर एट अ रेट ऑफ 1.8 किलो जूल पर सेकेंड से आ रहा है, जो ठंडा पानी है। सही है। इफ़ द मिक्सचर लीव द मिक्सिंग चैम्बर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मिक्सिंग होने के बाद वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। डिटरमाइन करना है मास फ्लो रेट ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम रिक्वायर्ड, मतलब ये जो 600 वाली है इसका मास फ्लो रेट मालूम करना है। चलो हम करते हैं इसको। सो गिवन मुझे दिया हुआ है, पहले दो मास आ रहे हैं, ये डायग्राम है इसकी, ठीक है। एक 1 एक 2 आ रहा है और यहाँ से 3 जा रहा है। सॉरी। तो पहला जो था उसका 300 किलो पास्कल, दूसरे का भी, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले का जो ठंडा वाटर था उसका बोल दिया था हमें कि 1.8 किलोग्राम पर सेकेंड है मास फ्लो रेट, दूसरे का मालूम करना है। और टेम्परेचर जो आउट हो रहा था उसका बता दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड का मास फ्लो रेट मालूम। मास इन मास आउट कर देंगे। अच्छा, मिक्सिंग चैम्बर है तो जितना पानी आ रहा है उतना ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो फ्लो रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये चेंज इन मास सिस्टम का ज़ीरो हो जाएगा। तो मास इन माइनस मास आउट इक्वल टू ज़ीरो। तो मास इन किस तरफ से है, दो इनलेट है हमारे पास 1 और 2, तो 1 और 2 प्लस करके 3 बना रही है, तो 1 और 2 प्लस 3 फ्लो रेट। अब एनर्जी बैलेंस लगा देंगे। एनर्जी बैलेंस में क्या क्या आ जाएगा, इंथैल्पी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट कर देते हैं हम इस केस में, तो हमारे पास खाली इंथैल्पी बचती है। अच्छा, अब हमें पता है कि M1 और M2 ये बराबर है M3 के सम के, जैसे ये वाली इक्वेशन थी। तो M3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ M1 प्लस M2 का, वो मैंने बाद में यहाँ कर भी दिया, जैसे M1 प्लस M2 से। और M2 ही मुझे अननोन था, वो मालूम करना था। अब मसला ये है, मुझे एंथैल्पीज़ नहीं पता, उसमें बहुत मसला आता है। चैप्टर 3 मैंने खुद अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इस वजह से मुझे ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, H1 मतलब इंथैल्पी इनलेट 1 की, 2 की और फिर 3 की, तो ये चाहिए मुझे। अच्छा, 1 पे क्या था हमारे पास, 300 किलो पास्कल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगी लिक्विड वेपर अप्रॉक्सीमेशन, कंप्रेस लिक्विड होगा, जाहिर सी बात है। तो हम क्या देख लेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख लेंगे हम इसका HF। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF चेक कर लेंगे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड A4 का, उसका HF हम अगर देखें तो है 83.915, जो कि 83.915 ही है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्या है, 300 किलो पास्कल और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास सुपर हीटेड सा नज़र आ रहा है, थोड़ा ऑब्वियस सा। बाकी हम चेक भी कर सकते हैं कंपेयर करके A5 या A4 से वैल्यूज़ को। तो A5 A6 जाएंगे हम, अगर सुपर हीटेड है तो। A6 में चलेंगे 300 किलो पास्कल मतलब 0.3 मेगा पास्कल 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इंथैल्पी मुझे नज़र आ रही है यहाँ से 3069.6, यही है, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, अब H3 जो हो गया, H3 भी हमारे पास कंप्रेस लिक्विड ही हो जाएगा, मतलब वही लिक्विड वेपर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब निकल रहा था पानी, जो कि यहाँ मेंशन में यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पे HF निकालेंगे हम। वही A4 पे चलेंगे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएंगे। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF मुझे मिल रहा है 251.18 मिल रहा है मुझे। तो 251.18 मेरे पास H3 भी आ गया। अब सिंपली बस इस इक्वेशन में पुट करना है और कुछ भी नहीं, आंसर आ जाएगा। अगर यू हैव एनी क्यूरी आप मुझे कमेंट कर सकते हो।